हे फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का लेक्चर है हमारा 4th स्टैंडर्ड के लिए फर्स्ट चैप्टर, जो कि है हमारा जियोमेट्रिकल फिगर, और ये है इसका लेक्चर नंबर 3। इसके पहले भी 2 लेक्चर्स है जो कि आप लोगों को देखना है। अगर आप लोग वो लेक्चर देखेंगे तो आप लोगों का बेस क्लियर हो जाएगा और ये टॉपिक भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर के बारे में। उसके वर्टेक्स एंड उसके साइड्स किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसका नेम कैसे हम रख सकते हैं, उसकी नेमिंग कैसे कर सकते हैं, उसके साइड्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो सब हम इस लेक्चर में समझने वाले। ओके, तो सबसे पहले ट्रायंगल्स रेक्टेंगल से स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल में यहाँ इसका नेमिंग किस तरह से हम कर सकते हैं। अगर हमें विदाउट नेम दिया हुआ है कोई रेक्टेंगल, तो हम किस तरह से उसकी नेमिंग कर सकते हैं। आप अपने मन से कोई भी आप ABCD डाल सकते हैं या फिर PQRS डाल सकते हैं। अगर आप लोगों को एग्जाम में विदाउट नेमिंग दिया हुआ है तो आप उसमें खुद से नेम रख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर उसमें आप लोगों को नेम के साथ दिया हुआ है ABCD या फिर XYZ, इस तरह से अगर दिया हुआ रहेगा तो आप उसका नेम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसके साइड्स फाइंड आउट करते टाइम उसके नेम चेंज मत करना या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड मत करना। जो रहेगा जिस तरह से रहेगा आपको उसी फॉर्मेट से सॉल्व करना है। ओके, तो चलो ये है हमारा रेक्टेंगल एंड इसका नेम क्या है, ABCD, ठीक है। इसका नेम क्या है, ABCD। तो अगर हमें पूछा रहेगा कि इस रेक्टेंगल का नेम लिखो, तो आप किस तरह से लिख सकते हैं, आप ABCD डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स क्या होता है, द पॉइंट वेयर 2 साइड्स मीट। जो पॉइंट, ऐसा एक पॉइंट जहां पे 2 साइड्स मिलते हैं, जुड़ते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, हम वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, हम वर्टेक्स बोलते हैं। जहां 2 साइड्स मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम वर्टेक्स बोलते हैं। 2 साइड्स कौन से हैं इसके, यहाँ पे साइड्स कौन कौन से दिए हुए हैं आपके। रेक्टेंगल के कितने साइड्स होते हैं, रेक्टेंगल के 4 साइड्स होते हैं। ओके, कौन कौन से साइड्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4। ये क्या है, इसके साइड्स है। आप लोगों के घर में आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के घर में गेट होगा, आप लोगों का विंडो होगा, आप लोगों का, आप जो नोटबुक या टेक्स्ट बुक यूज करते हैं उसके भी रेक्टेंगल शेप का होता है वो, ठीक है। वो किस शेप का होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है। आप अपने सामने रखिए एंड उसके साइड्स देखिए, उसके कितने साइड्स है, 1 2 3 एंड 4। उसके कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं एंड 2 साइड्स उसके इक्वल होते हैं। जैसे कि ये एंड ये इक्वल होता है। अगर ये 4 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 4 सेंटीमीटर का ही होगा। ओके, एंड अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ये 3 सेंटीमीटर का हो और ये 4 सेंटीमीटर का हो, तो वो हमारा रेक्टेंगल नहीं होगा, ठीक है। वो हमारा रेक्टेंगल नहीं होगा। तो चलो इसके बारे में तो हमने समझ लिया कि रेक्टेंगल कैसा होता है। अब हम इसके वर्टेक्स फाइंड करेंगे एंड देन उसके साइड्स फाइंड करेंगे। इसी तरह से हम स्क्वायर के भी वर्टेक्स एंड साइड्स फाइंड करेंगे एंड ट्रायंगल के भी उसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आप एक बार सीखोगे तो ही आप लोग को अच्छी तरह से वो भी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलो रेक्टेंगल के वर्टेक्स कौन कौन से हैं, वर्टेक्स कौन कौन से, मैंने इसके नेम तो आप लोगों को बता ही दिए हैं। अब वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वर्टेक्स क्या होता है, द पॉइंट वेयर 2 साइड्स आर मीट कॉल्ड वर्टेक्स। तो यहाँ कौन से 2 साइड्स मीट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे कि नहीं, इधर से ये वाला एंड इधर से ये वाला मिल रहा है, तो ये क्या मिल गया, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट है हमारा वर्टेक्स, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी एक साइड है एंड यहाँ पे भी एक साइड है, तो ये दोनों साइड से जो एक पॉइंट मिल रहा है हमें, वो पॉइंट क्या है, हमारा
वर्टेक्स है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी है, एक यहाँ और एक यहाँ, ये हमारे टू साइड्स यहाँ पे मिल रहे हैं, एंड जहाँ पे मिलते हैं टू साइड्स वो क्या होता है, हमारा वर्टेक्स होता है। मैं इतने टाइम्स बोल रही हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा, आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। तो ये रहा हमारा एक और वर्टेक्स। तो रिक्टेंगल एंड स्क्वायर के 4 वर्टेक्स होते हैं, क्योंकि उनके 4 साइड्स होते हैं। अगर 4 साइड्स होंगे तो 4 वर्टेक्स भी होंगे, है कि नहीं, ठीक है। तो चलो अभी हम इसके वर्टेक्स किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे। ए, ये क्या है हमारा वर्टेक्स ए, कॉमा बी, कॉमा सी, कॉमा डी, ये क्या है हमारे 4 वर्टेक्स है, ठीक है। उसके बाद वर्टेक्स तो हमें समझ में आ गया। अब इसके साइड्स किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। साइड्स कैसे हैं, मेरा हैंड इस तरह से है, इस तरह से मेरा हैंड है, तो इसके कितने साइड्स बन गए, इसके 1 और 2, ये इसके साइड्स बन गए, ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों साइड्स को जुड़ के बना हुआ है। तो ये है यहाँ पे हमारे 4 साइड्स। कौन से 4 साइड्स है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट ये एक साइड से, ठीक है। अगर आप अपने सामने कोई वॉल देखोगे या फिर कोई बॉक्स शेप का बॉक्स देखोगे, बॉक्स शेप का बॉक्स बोल रही हूँ मैं, घर, बॉक्स शेप का घर जो होता है वो भी, उसके घर के कितने साइड्स होते हैं, घर के 4 साइड्स होते हैं। विदाउट कोई किसी एक साइड के घर कंप्लीट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है कि नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पे एक ये हमारा साइड हो गया, तो हम कैसे लिखेंगे, साइड के नेम किस तरह से लिखेंगे, ये हमारा सेकंड साइड हो गया, ये हमारा थर्ड साइड हो गया, एंड ये हमारा क्या है, 4th साइड हो गया। तो हम किस तरह से साइड का नेम लिख सकते हैं, साइड ए बी, ठीक है। ए से शुरू करेंगे हम, क्योंकि ए से इसका नेम स्टार्ट होता है, तो हमें ए से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलो ए बी, ये क्या है हमारा साइड ए बी, ठीक है। उसके बाद साइड, और कौन सी साइड है, बी सी, ये है कि नहीं, ये हमारा साइड है, तो ये क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, बी सी। उसके बाद साइड सी डी, साइड सी डी। उसके बाद और कौन सा है, उसके बाद है साइड डी ए, ये क्या है हमारे, ये है हमारे 4 साइड्स, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम और सीखने वाले हैं किसके बारे में, ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। इसके बाद हम क्या सीखने वाले हैं, स्क्वायर के बारे में, एंड देन क्या करेंगे, ट्रायंगल के बारे में करेंगे। तो आप लोग देख ही सकते हो कि ये तो हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को थोड़ा सा कट कर देंगे, एंड जिस तरह से वो इक्वल दिखने लगेगा वहां से हम लाइन कर देंगे, ताकि ये मेरा शॉर्टकट है, जस्ट बिकॉज मुझे थोड़ी सी कम परेशानी हो, ओके। तो चलो यहाँ से मैंने लाइन बना दिया और बन गया ये स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के 4 साइड्स इक्वल होते हैं, वो होता है हमारा स्क्वायर, ठीक है। हमेशा याद रखना है दिमाग में, जिसके 4 साइड्स इक्वल होंगे वही होता है हमारा स्क्वायर, ठीक है। तो चलो इसका भी नेमिंग कर देते, क्या था, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ठीक है। और अब इन सारे को पोंछ देते हैं और फिर से लिख देंगे इसे इसी तरह से। चलो तो अब बताओ, क्या यहाँ पे कुछ डिफरेंट लग रहा है आप लोगों को, है कुछ डिफरेंट इसमें, कुछ भी डिफरेंट आप लोगों को दिख रहा है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल के भी 4 साइड्स होते हैं एंड 4 वर्टेक्स होते हैं। उसी तरह से स्क्वायर के भी 4 साइड्स होते हैं एंड 4 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। तो चलो इसको फिर से हम लिखते हैं। वर्टेक्स क्या है हमारे, कौन कौन से वर्टेक्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो हम किस तरह से लिखेंगे, ए बी सी एंड डी, ये क्या है हमारे 4 वर्टेक्स है। उसके बाद क्या करेंगे हम, हमारे साइड फाइंड आउट करेंगे। हमारे कितने साइड्स हैं, स्क्वायर में भी सेम रेक्टेंगल के जैसा ही
साइड्स होते हैं। तो देखो 1, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये 3 एंड ये 4। तो कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे साइड। अब आप लोग ये मत सोचना कि साइड लिखना क्या कंपलसरी है। आप ऐसे ही डायरेक्ट रैंडम ABC, CD, ECD और फिर DA आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख दोगे तो चल जाएगा क्या? नहीं, हमें मार्क्स कटने की कोई वजह देनी ही नहीं है। क्यों दे हम मैम को वजह कि आप हमारा 1 मार्क्स काटो या फिर आप हमारा हाफ मार्क्स काट करो? बिल्कुल भी मत देना। आपको साइड लिखने में कितना टाइम जाता है? अच्छी तरह से साइड लिख के और आप इस तरह से अपना आंसर प्रेजेंट करो ताकि किसी को कोई चांस ना मिले आपका मार्क्स कट करने का। ठीक है, साइड लिखना इज कंपलसरी। साइड BC कहाँ है? ये हमारे साइड BC। देन साइड DC, उसी के बाद क्या है? साइड DA। ये हो गए हमारे सारे साइड किसके? स्क्वायर के। अब इससे थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा क्या? ट्रायंगल। तो चलो आ जाते हैं हम हमारे ट्रायंगल पे। अब ट्रायंगल में तो कोई जुगाड़ किया नहीं जा सकता, तो वो मुझे ड्रॉ करना ही पड़ेगा। चलो तो अभी मैं फटाफट से ड्रॉ करती हूँ मेरा ट्रायंगल। और आप लोग जब भी मैथ्स पढ़ने बैठते हैं तो अपने साथ में नोटबुक एंड पेंसिल, स्केल, रबड़ साथ में रखा करो ताकि आप जिस तरह से सीख रहे हो वैसे वैसे आप भी अपने नोटबुक में ड्रॉ करोगे एंड सीखते जाओगे। ठीक है, क्योंकि हम पेंडिंग छोड़ देते हैं तो वो चीज़ हम ऐसे ही भूल जाते हैं। बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, ये तो हमारी आदत होती है कि नहीं? चलो तो देखो ये क्या है? हमारा ट्रायंगल है। अब तक तो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में देखा ही होगा हमने ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या होते हैं? ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, है कि नहीं? यहाँ पे 3 साइड्स, 1 2 3। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों साइड, 3 साइड्स सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। 2 साइड सेम एंड 1 साइड डिफरेंट भी हो सकता है। ट्रायंगल में कोई कंपलसरी नहीं है कि इसके सारे साइड सेम हो या फिर इसके 2 साइड सेम हो, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रायंगल के तीनों साइड्स डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसके 3 साइड्स होते हैं, आपको हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक है, तो चलो इसके बाद क्या करेंगे? हम ट्रायंगल के वर्टेक्स को फाइंड आउट करेंगे। वर्टेक्स किस तरह से हमने फाइंड आउट किया था? वर्टेक्स की क्या डेफिनेशन है? वेयर टू साइड्स आर मीट, वो पॉइंट क्या हो जाता है हमारा? उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? वर्टेक्स बोलते हैं। तो हमारे 2 साइड्स कहाँ पे मिल रहे हैं? एक साइड हमारा यहाँ मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा 1 वर्टेक्स। वैसे ही हमारा एक साइड यहाँ मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? हमारा एक और वर्टेक्स। एंड ऐसे ही यहाँ पे भी हमारा एक साइड मिल रहा है, तो ये भी क्या हो गया? हमारा एक और वर्टेक्स। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं हम, किस तरह से लिखेंगे हम वर्टेक्स? कैसे लिखते हैं हम? A, वर्टेक्स B एंड वर्टेक्स C। हो गया हमारा वर्टेक्स का काम ओवर। चलो उसके बाद साइड्स हैं हमारे। साइड्स किस तरह से लिखेंगे हम? बताओ जल्दी जल्दी। साइड्स कौन कौन से होते हैं? साइड्स है हमारे ये एंड ये। क्या है? हमारे 3 साइड्स है। तो चलो साइड्स के नेम कैसे लिखेंगे हम? A, B। नो शॉर्टकट, फुल नाम लिखेंगे साइड AB। उसके बाद साइड BC, साइड CD। तो ये क्या है? हमारे 3 साइड्स हैं। ठीक है, तो आई होप कि मैंने जितना भी आप लोगों को समझाया, मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से ट्राई किया है। आप लोग भी नहीं समझ रहा है तो बताओ मुझे, मैं अगेन सिखाऊंगी आप लोगों को। बट अच्छी तरह से वीडियो पॉज कर करके अच्छी तरह से नोट करो और कंप्लीट समझ के लो। ठीक है, एक बार समझ जाओगे तो आपको इस तरह के कोई भी क्वेश्चन मिलेंगे तो आप अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है,
तो चलो इसके बाद हमारे एक्सरसाइज में एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि मैंने जैसा आप लोगों को यहाँ पे सिखाया है सिमिलर है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, पूरा सिमिलर है। मैंने यहाँ पे आप लोगों को सेपरेट सेपरेट करके समझाया है, यहाँ पे हमें एक ड्रॉ करके दिया हुआ है और इसे हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है इस टेबल को। ठीक है, तो चलो यहाँ पे करते हैं हम फटाफट से अपना टेबल कंप्लीट। और इसके साथ एक और टेबल दिया हुआ है, वो आप लोगों को खुद से करना है। मैं यहाँ पे नेम चेंज कर दूंगी और मुझे सबका होमवर्क कंप्लीट चाहिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें ये फिगर्स दिए हुए हैं, एक है हमारा ट्रायंगल, एक है हमारा रेक्टेंगल एंड एक है हमारा स्क्वायर। तो देखते हैं सबसे पहले ट्रायंगल का। ट्रायंगल का किस तरह से देखेंगे, नेम ऑफ साइड। हमें क्या पूछा है, नेम ऑफ साइड। इसके साइड के नेम पूछे हैं, कितने साइड है, अभी अभी हमने देखा है 1 2 3। कितने साइड्स है इसके, 3 साइड्स है। तो कैसे लिखेंगे हम, साइड किस तरह से लिखते हैं हम, साइड ए सी, उसके बाद साइड सी बी एंड देन साइड बी ए या फिर ए बी BC। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है हमें, उसके बाद पूछा है नेम ऑफ वर्टाइसेस। ठीक है, नेम ऑफ वर्टाइसेस। यहाँ पे कौन कौन से नेम ऑफ वर्टाइसेस है, वर्टेक्स A C एंड B। तो यहाँ पे हम कैसे लिख देंगे, A, C, B या फिर A, B, C। आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम मूव होते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में क्या दिया हुआ है, हमें रेक्टेंगल दिया हुआ है जो कि सिमिलर है। मैंने अभी अभी आप लोगों को सिखाया है। क्या लिखना है हमें, साइड और साइड फाइंड करना है, मीन्स की साइड कौन कौन से, 1 2 3 4। तो आप लोगों को कैसे लिखना है, साइड PS, फिर साइड SR, फिर साइड RQ एंड साइड QP। हो गए उसके कितने साइड्स, 4 साइड्स। एंड उसके वर्टाइसेस, वर्टाइसेस क्या है, ये एंड ये, मीन्स की 4 वर्टाइसेस है, PQRS। ओके, आप लोग लिख तो लोगे ना। फिर क्या है हमारा, ये क्या है, ये हमारा स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या हो जाता है, स्क्वायर में भी सिमिलर, जिस तरह से रेक्टेंगल है उसी तरह से हमारा स्क्वायर है। तो उसके भी सेम तरह से आप लिख सकते हैं, बस नेम आप लोगों को चेंज करके दिया हुआ है। तो चलो ये है आप लोगों का होमवर्क, ये दोनों। और ये दोनों होने के बाद आप इस टेबल को अगेन ड्रॉ करेंगे एंड इसका नेम चेंज करेंगे एंड खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और अच्छी तरह से समझा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।